नमस्कार। सत्याकलन समाचार के विधानसभा आकलन के क्रम में आज पुनः आपको लेके आए हैं नरसिंहगढ़ विधानसभा और परिचय करा रहे हैं ऐसे व शख्स से जो परिचय के लिए मोहताज नहीं है। आज के दिन में लंबे समय से राजनीति करते हुए सीधा आपको पहले उनसे परिचय ही देता है। एक परिचय आपका हमारे दर्शकों को। नमस्कार साथियों, दोस्तों, मैं रघु परमार, निवासी रसूलिया जागीर, तहसील नरसिंहगढ़। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार मतदाता जो है आपके नाम की चर्चा नरसिंहगढ़ में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। किन मुद्दों पे कांग्रेस इस बार नरसिंहगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ेगी? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सवाल नरसिंहगढ़ का नहीं, सवाल पूरे मध्य प्रदेश का है। जी। मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार हमारी बन गई। सरकार बनने के पश्चात हमारे ही अपने ज्योतिराज सिंधिया ने पार्टी के साथ धोखा किया। जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके उन 17 और 4 21 विधायकों को जिताया था, वो स्वयं नेता नहीं थे। उनको कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अपने खून पसीना बहा के जिताया था और वो कांग्रेस पार्टी के सीने में खंजर झोंककर पार्टी को धोखा देकर और बहुत बड़ा अमाउंट पैसे लेकर दूसरी पार्टी में चले गए। हमारी कांग्रेस की सरकार ये बनी। हमारी सरकार बनी थी, किसानों की हित को लेकर हमने मुआवजा माफ़ी की बात की थी 2 लाख तक की। यहाँ पे थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहेंगे विधायक साहब। बेसिकली ऐसा तो 2018 के बाद से देखा जा रहा है कि सरकार तो कांग्रेस की बनती है, जीतता तो कांग्रेस के प्रत्याशी है, लेकिन वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो या फिर पंचायतों का चुनाव हो। तो आने वाले समय में फिर कैसे निपटेंगे आप? आपका बिल्कुल प्रश्न से मैं सहमत हूँ। ये यहाँ नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण जी परसों का देना चाहूँगा। परसों मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, वहाँ पर मुझे डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी मिले। उनका ये कहना साफ था कि ये जो आज सत्ता में बैठे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, ये जनता के हित के लिए नहीं है, ये तो पैसे कैसे कमाए जाए, देश को कैसे लूटा जाए, इसके लिए बैठे हुए हैं। और उन्होंने साफ कहा कि प्रजातंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई विरोध करे तो उसे ईडी के माध्यम से दबा दिया जाए, इनकम टैक्स के माध्यम से दबा दिया जाए, सीबीआई के माध्यम से दबा दिया जाए। इस कंट्री में कभी भी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हम इस चुनाव में लेके आएंगे। जुडिशरी पे हम सबको अति विश्वास है और रहेगा भी सही, पर कहीं न कहीं हमको ऐसा महसूस होता है कि जुडिशरी भी इनसे दबी हुई है, क्योंकि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि जिसमें प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं, जैसा कि मध्य प्रदेश का ही देख लो आप, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको समय देंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग करोगे, आप खरीद फरोख्त करोगे। अरे साफ दिख रहा था खरीद फरोख्त कौन कर रहा था? कांग्रेस पार्टी थोड़ी कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। पर वर्डिक्ट क्या आया कि हम अगर आपको समय देंगे तो आप हॉर्स ट्रेडिंग होगा और आप इसको बढ़ावा दोगे। अरे तो साफ था कि कहीं ना कहीं ये मैंने की। तो देश में इस समय स्थिति बड़ी खराब है। इवन तोगड़िया जी ने तो ईवीएम पर भी प्रश्न किया कि मेरे स्वयं के गांव में पूरा वोट कांग्रेस को दिया पर जीता वहां से भाजपा, देख कैसे संभव है? अब उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ में कोई तोगड़िया जी, कोई छोटे मोटे इंसान तो है नहीं। तो इतना बड़ा आदमी अगर कुछ आरोप लगा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें सत्यता हमें नजर आ रही है। चलिए, आप मान रहे हैं कि थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है, नैतिकता की सवाल उठती है। अभी आप चर्चा कर रहे थे किसानों की। विपक्ष कहता है, भाजपा का कहना है कि 10 दिनों में आप कर्जा माफ़ी की चर्चा करते थे चुनाव की घोषणा में, लेकिन इतने लंबे समय तक भी सत्ता में रहने के बाद भी आपने कर्जा माफ़ी नहीं किया। तो क्या संभावना है, क्या आगे करेंगे? देखो, भाजपा का तो काम है झूठ बोलना। कांग्रेस पार्टी ने जिस दिन से कमलनाथ जी ने सत्ता संभाली, उसको
3 स्टेज में डिवाइड किया। जी फर्स्ट स्टेज था 50,000 तक का, और 50,000 तक के मध्य प्रदेश के समुच्च किसान का कर्जा माफ हुआ है। मैं आपको शपथ पत्र देने को तैयार हूं। लेकिन तत्कालिक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके थे उन्होंने गिनतियों में बताया था कि 1, 2, 3, 10 दिनों में हम कर्जा समाप्त करेंगे राहुल नहीं, राहुल जी ने कहा अवश्य था, जी। पर जब कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी ने सत्ता संभाली जी तो इस प्रदेश का आर्थिक स्थिति आपको मालूम है ठीक नहीं, और अभी भी नहीं है। जी जब से शिवराज जी ने, मैं समझता हूँ कि अभी तक 4 बार लोन ले लिया है 25-25 हज़ार करोड़, जी 2,500 करोड़ का, 2,500 करोड़ का, कम 3,000 करोड़ का। तो दिन पे दिन प्रदेश कर्जे में डूबता जा रहा है। सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं। अभी शिवराज जी ने अपनी ब्रांडिंग के लिए जी देश के पैसे, प्रदेश के करदाताओं को पैसे की बर्बादी की, ऐसा मैं जी साफ तौर से कहना चाहता हूँ। जो जी। उन्होंने इन्वेस्टर मीट के नाम से 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जी इन्वेस्टर मीट पहले भी होती आई हैं। शिवराज जी पिछले 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं। जी 17 सालों से मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहता हूँ कि प्रदेश में कौन से बड़े उद्योग हैं, जी कितने बड़े बड़े उद्योग हैं। आपने हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्टर मीट पे खर्च किए। एक कोई प्रथम, पर इस बार तो उन्होंने ब्रांडिंग अब्रॉड बहुत ज़्यादा की। जी मलेशिया, सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ जाके अगर हम ब्रांडिंग करेंगे तो आप सोच सकते हो, आकलन कर सकते हो कि सरकार ने कितना पैसा खर्च किया होगा। जी और अभी तक मेरे किसी एक वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई है तो एक इंडस्ट्री का MOU साइन हुआ है भोपाल में, किसी केमिकल इंडस्ट्री। जी बाकी सबके वादे ये हैं कि हम आएंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, पर 1-2 महीने में पता पड़ जाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। पर मैं नहीं समझता कि प्रदेश में ऐसा माहौल निर्मित किया जा रहा है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट आए, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी वर्ग है वो इतना हावी है कि नेताओं की तो कहीं सुनवाई नहीं होगी। मैं आज ही किसी सोशल मीडिया में देख रहा था कि यहाँ के जो विधायक जी हैं वो कह रहे हैं कि अगर बिजली वाले मेरी नहीं सुनोगे तो मैं धरने पे बैठूंगा। जब विधायक की ऐसी स्थिति तो आम कार्यकर्ता की, आम जन की क्या स्थिति होगी, आप और हमसे छुपी हुई नहीं है, क्योंकि अफसरशाही भयंकर हावी है इस समय। चलिए, ये तो आपने बताया कर्जा माफी की बात, इसके अलावा किसानों की कौन सी समस्याओं को आप उठाना चाहते हैं? किसानों की बहुत समस्या है, खासतौर नरसिंहगढ़ तहसील में। यहाँ पर एक बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। बिजली विभाग का अमला किसानों की मोटर जब्त कर रहा है, परेशान कर रहा है, और एक मैं तो साफ कहना चाहूँगा कि एक उगई में लगा हुआ है कि जितने पैसे डरा धमका के लूटा जाए वो लूट खसोट में बचा हुआ है। ट्रांसफार्मर की कोई गांव तो 7-7 दिन से अंधेरे में है। ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं, बात करो तो बोले भोपाल से नहीं आया। ट्रांसफार्मर नहीं बदलाएंगे तो बिजली कैसे मिलेगी? और किसानों का ये खेती का टाइम है, अगर हम उनको बिजली उपलब्ध नहीं कराएंगे तो बेचारा क्या करेगा? उसकी तो इनकम ही खेती से है। दूसरी ओर सरकार कहती है कि हम खेती को व्यवसाय बना रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि जो सरकार के वादे हैं वो सही हैं, क्योंकि जो प्रमुख चीज़ है बिजली वही उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हम 8 से 10 घंटे देंगे और बिजली देते हैं 2 घंटे 3 घंटे, जो स्लॉट है 8 घंटे का, 2 घंटे 2.5 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिलती है। ट्रांसफार्मर खराब है और ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहा है, तो किसान इस समय बहुत परेशान है। और मैं समझता हूँ कि नरसिंहगढ़ तहसील और प्रदेश की जनता ने इस बार पूरा मूड बनाया है कि जो ये भ्रष्ट सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसको बदलने का लक्ष्य हर हमारे मध्य प्रदेश के नागरिक ने तय कर रखा है। भ्रष्टाचार, किसान, रोजगार, ये सब मुद्दा कांग्रेस इन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। आप सुन रहे हैं श्री रघु परमार साहब को, नरसिंहगढ़ विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। अंत में मतदाता आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं, मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव? देखिए, हमने जो कोरोना काल था, कोविड का, जब हर व्यक्ति घर में था, मैंने प्रण लिया कि मैं बाहर निकलूंगा और जनता की सेवा करूंगा।
मैंने यहाँ पर पता किया तो जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जी बोड़ा, नरसिंहगढ़, तलेन, इकलेरा, कुरावर, यहाँ पर ऑक्सीजन की कतई व्यवस्था नहीं थी। और उस समय ऑक्सीजन के मतलब एक इतना इम्पोर्टेंट इशू था, तो हमने सारी जगह प्राथमिक हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए जी अपने पास से। जी। फिर हमने तकरीबन 3000 दवाइयों के किट बनवाए और साथ में हमने ये भाप लेने की मशीन भी उपलब्ध कराई और जनता को रेमडेसिविर इंजेक्शन भी उपलब्ध कराए, बेड्स भी उपलब्ध कराए। तो एक सेवा का भाव उस समय आया और जब अपने से अपने वालों का आदमी नहीं मिल रहा था तब आप खरीद तो हम उस समय भी जनता के बीच में थे। और शुरू से ही जब कॉलेज लाइफ से ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है और राजनीतिक सेवा का भाव सदा रहा है, मदद करने का भाव सदा रहा है, चाहे कोई भी आ जाए। जी क्योंकि हमने एक चीज़ हमारे नेता दिग्विजय सिंह से सीखी है। जी उनका स्वभाव भी आपने देखा होगा, वो जाते हैं तो ये नहीं पूछते कि क्या है, कितना बड़ा काम है, वो सीधे फ़ोन लगा देते हैं। जी तो उनके साथ में आपने ये सीखा। काफ़ी दिनों से हम रह रहे हैं, 30 साल से। तो हमारे नेता से जो हमने सीखा है, हमारा भी कोशिश और प्रयास यही रहता है कि हम भी उनके पद चिन्हों पर चलें, जनता की सेवा करें और प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य भी यही है कि हम हमारी जनता की सेवा करें। मतदाता जानना चाहती है कि जब आप सदन में इस बार जाएंगे तो पहला प्रश्न नरसिंहगढ़ विधानसभा के लिए क्या उठाएंगे? मैं समझता हूँ कि कोई भी जिला या तहसील में सबसे पहली प्राथमिकता रहती है रोजगार की। जी नरसिंहगढ़ में इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है पीरूखेड़ी, जी काफ़ी उद्योग हैं यहाँ पे, पर अभी मेरे को देखने मिल रहा है कि कुछ उद्योग वहाँ पे बंद हो रहे हैं। जी कारण क्या है ये तो पता नहीं, पर कुछ जीएसटी के कारण, उस समय जो जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ उसके कारण उस प्रेशर से नहीं उठ पाए, सरकारी संसाधन। सरकारी मशीनरीज के कारण। तो राजगढ़ जिला और ख़ास तौर से नरसिंहगढ़ उद्योग के लिए बहुत अच्छी यहाँ संभावना है। जनप्रतिनिधि का काम भी यही है कि वो अपने क्षेत्र में बड़ी बड़ी योजनाएं लाएं, बड़े बड़े स्कूल लाएं, कॉलेज लाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा हो, सड़क अच्छी हो। और चूँकि ये पूरा एरिया किसानी एरिया है, तो किसानों के लिए जो नई नई टेक्नोलॉजी आजकल आ गई हैं वो हम किसानों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी जो यील्ड है, ग्रोथ है, वो दुगनी हो और उनकी आय और डबल हो। ये हमारा प्रयास रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप दर्शकों का भी आभार। अगर आपके कोई प्रश्न श्री रघु परमार जी से हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, हम आपके उत्तर ला के देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपसे आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।